भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी शारदीय नवरात्रि के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। इसे खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे साल का सबसे बड़ा और विशेष पर्व माना जाता है। साल भर में आने वाली 9 देवियों के पर्वों में से शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है। ऐसा योग पूरे 100 सालों के बाद बन रहा है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय और नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा बताई हुई यह एक गुप्त चीज खा ली, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन की सारी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन से जुड़ी हो या कारोबार से, सब दूर हो जाएंगी। माता लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगी और रुपयों पैसों पर राज करेंगी। भक्तों, हमारा काम तो आपको सही और सच्ची सलाह देना है। मानना या ना मानना यह पूरी तरह आपकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने माता रानी की श्रद्धा से यह नियम मान लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप वास्तुशास्त्र ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, तभी आपको सही और सतत जानकारी प्राप्त होगी। जहां तक शारदीय नवरात्रि के महत्व की बात है, तो इसका हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को बड़ी ही बेसब्री से रहता है, क्योंकि यह साल में केवल 2 बार आता है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। सभी भक्तगण नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक यदि पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करें तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी है। माता रानी के नव दुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह शारदीय नवरात्रि के दिन यह विशेष चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो शारदीय नवरात्रि का व्रत फलाहार से रखा जाता है। कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं, लेकिन अगर शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा ली जाए तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली शारदीय नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में यह 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हां दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 100 वर्षों में बनने वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान या व्रत उपवास न करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना। अगर इन्हें किया तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर आपको यह 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दिनों में
इन 5 कामों को करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती और हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। साथ ही में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा। इसलिए हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने इसे खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि इतने शुभ समय में पड़ रही है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। क्योंकि माता रानी पूरे 9 दिनों तक पृथ्वी लोक पर वास करती हैं और सभी के घर में पधारती हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको मां दुर्गा की इस प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप इस दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो माता रानी मां दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि का सही समय क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी सभी जानकारियां विस्तार से देंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। इसीलिए ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू हो रहा है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना से होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर को की जाएगी। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घट स्थापना कर रहे हैं तो दोपहर 11:42 से 12 बजे तक कलश स्थापना कर सकते हैं। महाभारत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके पास ज्योति प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। पूजा में माता को अक्षत, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमे व गंगाजल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर आदि अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा, पूरी, मालपुआ, गुड़, फल या माता की प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं। आरती करें, शंख घंटे बजाएं और अंत में सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करें और 9 दिन तक माता के समक्ष दीपक जलाए रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, आप जानते हैं शारदीय नवरात्रि पर ऐसे उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए ताकि आपके जीवन में सब कुछ आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर माता पिता को शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज का सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय हैं और नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, सेब, पपीता, अनार और नारियल शामिल हैं। आप अपने मन के अनुसार फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अनार, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं, क्योंकि जगत जननी मां दुर्गा आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखती है। आप 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को नाशपाती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे धन का नाश होता है। नाशपाती शब्द का अर्थ ही है नाश करने वाला फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर शारदीय नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खाएं और मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को शहद अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और यदि आपको इस समय शहद ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि शारदीय नवरात्रि के दिन आप गन्ना अथवा गुड़ खाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस प्रकार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करते हैं और कन्या को खिलाते हैं तो घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है, वह कभी भी गरीब नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्वयं धनी बन जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। जो व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के दिन मां दुर्गा को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं और उसे धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य और सुख समृद्ध जीवन में वास करते हैं और माता रानी आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिन
सीताफल का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सीताफल खाने से 10 प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाहित होता है। मान्यता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था, इसलिए नवरात्रों के दिनों में सीताफल खाना अत्यंत लाभकारी है। इससे माता पिता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि शारदीय नवरात्रि सोमवार को पड़ती है तो इस दिन बैंगन की सब्जी कभी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। इसी तरह बंद जूस नहीं पीना चाहिए, और यदि फलों का जूस पीते हैं तो उसमें नमक बिल्कुल ना डालें, अन्यथा व्रत टूट जाएगा। साथ ही जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए, केवल शुद्ध फलों का जूस पीना चाहिए, तभी व्रत सफल होता है। शारदीय नवरात्रि पर ऐसी कुछ चीजें हैं जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, अन्यथा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन घर में बनने पर माता रानी घर का त्याग कर देती हैं और घर की दहलीज से ही लौट जाती है। मां दुर्गा क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता के 9 रूपों की पूजा का विधान है, और इस बार की शारदीय नवरात्रि में कुल 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके घर में राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और यदि घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां माता की कृपा कभी नहीं बचेगी। साथ ही शारदीय नवरात्रि के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर माता रानी को अर्पित करें, और यह बात हमेशा ध्यान में रखें। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। छोटे बच्चे या गलती से अक्सर बाजार का डिब्बा बंद खाना या कुरकुरे आदि खा लेते हैं, जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि यदि आप विशेष तौर पर शारदीय नवरात्रि पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या माता रानी को अनमना करेंगे तो घर बर्बाद हो सकता है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीजें घर में अवश्य बनाएं, जैसे खड़ी, पकोड़ा या अन्य पीले रंग के व्यंजन, क्योंकि पीला रंग स्वयं शुभ माना गया है और इसे सोने चांदी के समान महत्व प्राप्त है, जिसे पीतांबर कहा जाता है। इसलिए आप स्वयं भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि के दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि किसी कारण से कर्ज ले लिया तो पूरे साल भर आपको उसके तले रहना पड़ेगा। इसलिए शारदीय नवरात्रि का त्योहार कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि माता रानी उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें बुलाता है। माता रानी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा या पूजा अनुष्ठान करना उचित नहीं है। इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए आपकी कोई भी मनोकामना, चाहे धन संबंधी हो या संतान से जुड़ी हो, माता रानी अवश्य पूर्ण करती है। नवरात्रि के दिनों में आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, इसे भी ध्यान में रखना आवश्यक है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी नहीं बनानी चाहिए। लहसुन और प्याज का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बाल धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्ग लोगों के पैर छूने चाहिए। माता रानी स्वयं श्री स्वरूप हैं, इसीलिए स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं माता का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि के शुभ दिनों में यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो यह संभव है कि ऐसे व्यक्ति या कन्या के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी या माता शेरावाली आए।
क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप में घर के दरवाजे पर आती हैं। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता रानी को मीठा भोग अति प्रिय है, इसलिए 9 कन्याओं को मीठा जरूर खिलाना चाहिए, जिससे माता बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। ऐसा कोई काम ना करें जिससे अपमान या क्रोध का सामना करना पड़े। माता की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। माता रानी को लाल वस्तु अत्यधिक प्रिय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, अन्यथा कंगाल हो सकते हैं। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर का सुख और समृद्धि हमेशा प्राप्त होती है, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और माता के 9 रूप भी गौ माता पर विराजमान है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी मारना या पीटना नहीं चाहिए, अन्यथा घर में दुख और अशांति हो सकती है। गौ माता को नवरात्रि के दिनों में रोज रोटी खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि रोज ताजी रोटी बनाकर गाय को दें। यदि किसी कारण से रोटी अगले दिन बच जाए तो उसे कभी ना दें, क्योंकि वह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा यदि घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से घर की समृद्धि में कमी आ सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की हल्की गोलियां बनाकर हल्दी लगाकर नवरात्रि के दिनों में गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख, दर्द और कष्ट माता रानी की कृपा से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। यदि संभव हो तो नवरात्रि के दिनों में गाय की 7 बार परिक्रमा करें। इससे आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार होगा। जब भी गाय को रोटी खिलाएं तो हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी खाली ना छोड़ें। यह आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी इन 5 महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, वरना माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और घर में कंगाली व गरीबी आ जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ वास्तुशास्त्र ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का व्रत किन किन महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। दुर्गा मां ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती और उनके घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए अगर आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि आने वाली शारदीय नवरात्रि में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और साथ ही जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी को कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर सुनते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले हम जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब इसका समापन होगा। सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते